Hello students, our next topic is टॉर्जन इक्वेशन। इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस यूट्यूब के लिंक आपको शेयर कर रखे हैं। होपफुली आपने उसको देख लिया होगा। क्योंकि नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे ये डेरिवेशन आपको समझने में आसानी हो। टॉर्जन इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक टर्म इसमें शेयर स्ट्रेस, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, शेयर स्ट्रेन, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा एक रिवीजन की तरह। सपोज करिए कोई एक क्यूब है, क्यूब पे एक फोर्स लग रहा है जो कि इसको इस तरह से डिफॉर्म करेगा। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो शेयर स्ट्रेस होगा, और ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है दैट इज शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए जैसे आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैलकुलेट किया था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो शेयर स्ट्रेन में कोई लेंथ में चेंज नहीं होता, शेप में चेंज होता है। शेप में डिफॉर्मेशन आता है। डिफॉर्मेशन किसी एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, किसी एंगल पे होता है। इस एंगल के लिए इसको मान लीजिए फाई है। जब इस पर एक फोर्स लगा एफ, तो डिफॉर्म होके ये जो पोजीशन ए और बी थी, बी अपनी जगह पे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे फिक्स है, इसका एक फेज फिक्स है, दूसरा फ्री है जिस पे फोर्स लग रहा है, वो ए से ए डैश हो जाएगा। तो जो ये इसके बीच एंगल बनेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो एंगल बनेगा दिट विल बी फाई। और शेयर स्ट्रेन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं tan फाई। tan फाई यानी कि जो ये एंगल है इसकी वैल्यू tan से कैलकुलेट कर लेंगे अगर, तो वही हमारी शेयर स्ट्रेन होगी। फाई एक्चुअली शेयर स्ट्रेन है। तो tan फाई अगर कैलकुलेट करेंगे, tan फाई आएगा ए डैश, अगर ये ट्रायंगल बनाए ए डैश और बी, तो tan फाई आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए डैश अपॉन ए बी। और अगर फाई बहुत स्मॉल है तब क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डैश अपॉन ए बी। फाइनली अगर देखा जाए इन जनरल लैंग्वेज, तो shear strain is the ratio of the deformed position to the perpendicular distance between the deformed surface to the fixed surface. Deformed position यानी a dash, और perpendicular distance between deformed surface to fixed surface that is ab। ठीक है, इसको बोलेंगे shear strain। अब आगे इसके टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन में हम सपोज करते हैं कोई एक शैफ्ट है, शैफ्ट जो कि किसी एक सरफेस पे फिक्स है। इसमें दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट ए, और एक इसका सेंटर होगा ओ से ए। ये क्रॉस सेक्शन है। जब कोई शाफ्ट को इस तरफ से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, ये ओ ए है। जब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई टॉर्क नहीं लग रहा, कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा तब। अब नेक्स्ट पोजीशन ये होगी जब इस पर टी यानी कि टॉर्क अप्लाई किया, तो इसको कुछ इस तरह से रोटेट किया गया। तो ये इसको रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे तो रोटेशन बहुत स्मॉल रोटेशन देंगे अगर, तो जो ये बी पोजीशन तो अपनी जगह फिक्स है क्योंकि ये एक फिक्स सरफेस से अटैच्ड है, फिक्स्ड है। पर इसका जो फ्री एंड है जहाँ पे टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है, वो पॉइंट ए शिफ्ट हो करके ए डैश पे पहुँच जाएगा। और अब ए और ये सेंटर ओ है, तो ए ओ ए डैश के बीच एंगल बनेगा थीटा, और ए बी ए डैश के बीच एंगल बनेगा फाई। अब इस तरफ देखिए, पहले क्या था, वो लोकेशन 0 था ओ। जब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, ट्विस्ट करने पे लोकेशन ए क्या हो गया, ए डैश पे पहुंच गया, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये सिर्फ ये जो होगा एक्चुअली डॉटेड होना चाहिए था, डॉटेड, ये अब नहीं है। अब ये जो ए था वो पोजीशन, ये पॉइंट ट्विस्ट होने की वजह से घूम करके पहुंच गया। पहले कुछ और लोकेशन थी, अब वो ट्विस्ट होगा तो कहीं और पहुंच जाएगा। ठीक है, वो लोकेशन। अब इसके बीच जो एंगल है थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो कि मैंने नोट्स में आपको दे रखे हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप। अब इसमें एंगल ए ओ ए डैश यानी एंगल ए ओ ए डैश इज थीटा यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ए बी ए डैश इज द फाई, जैसे मैंने यहाँ बताया। एंगल ए बी ए डैश जो कि शिफ्ट होने की वजह से, ट्विस्ट होने की वजह से, क्योंकि एक फिक्स प्लेन है, एक फ्री प्लेन है, फ्री प्लेन को हम ट्विस्ट कर रहे हैं या शिफ्ट कर सकते हैं, जो भी शेयर यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, ए बी ए डैश जो कि फाई है, इसको बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। ए बी क्या है, लेंथ ऑफ शैफ्ट ए बी।
टी क्या है, टाउ टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू रेडियस। आगे देख लेते हैं इसमें किस चीज़ को क्या अज्यूम किया गया है। इसमें टी इज द टॉर्क जो अप्लाई कर रहे हैं, टी यहाँ पे टी अप्लाई कर रहे हैं, टॉर्क है, टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू रेडियस होता है। थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट कौन सा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में एंगल बनेगा ये वाला एंगल ऑफ ट्विस्ट है। फाई क्या है, स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन यानी कि फाई यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो फाई होगा। एल लेंथ ऑफ शेफ्ट ए बी, आर रेडियस ऑफ शेफ्ट ओ ए, ओ ए यानी कि ओ से ए, ओ ए या ओ ए डैश दोनों हो सकता है। जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेयर स्ट्रेस टाउ अपॉन शियर स्ट्रेन फाई। आगे इसका यूज है, टाउ क्या होगा, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस सॉरी इसमें टाउ इज शियर स्ट्रेस, और एक चीज में यूज होगी जे, जे होगी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ये होगी पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे, इसी का यूज आगे है। नाउ ए बी ए डैश, ए बी ए डैश कुछ इस तरह से बन रहा है, ए बी ए डैश में tan फाई लगाएंगे यानी कि स्ट्रेन निकालना है हमें। स्ट्रेन होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए डैश अपॉन ए बी, और ए बी इक्वल टू एल है तो ए डैश अपॉन एल, tan फाई, फाई इज वेरी स्मॉल तो tan फाई इक्वल टू फाई हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू ए डैश अपॉन एल, तो ए डैश इक्वल टू आएगा फाई इंटू एल। ये किस में हो गया, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश जो अलोंग द लेंथ है। अब अलोंग द क्रॉस सेक्शन जो ट्रायंगल है वो ए ओ ए डैश, इस वाले ट्रायंगल में ए ओ ए डैश, इसमें tan थीटा लगाएंगे, इसमें tan थीटा लगाएंगे तो आएगा ए अपॉन, ये इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह ट्रायंगल बन रहा है, ये ए है, ए डैश है, ये एंगल थीटा है, ये ओ है, सेंटर पे ओ, तो tan थीटा अगर लगाएंगे इसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस यानी कि ओ ए, और ओ ए मैंने बता रखा है ओ ए इज आर, तो tan थीटा इक्वल टू ए डैश अपॉन आर, ओ ए इक्वल टू आर है। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल तो tan थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू ए डैश अपॉन आर, और ए डैश इक्वल टू ओ आर। इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पे, और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ए डैश थीटा एल, ए डैश इक्वल टू ओ आर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर देखेंगे तो यहाँ भी ए डैश इक्वल टू थीटा एल है, यहाँ ए डैश इक्वल टू थीटा आर है, ये बन जाएगा थीटा एल इक्वल टू थीटा आर, सॉरी फाई एल इक्वल टू थीटा आर, फाई इक्वल टू थीटा आर अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मैंने भी बताया इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस और तो शेयर स्ट्रेन इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को करेंगे तो यहाँ पे फाई की जगह हम लिख सकते हैं टाउ अपॉन जी, तो फाई की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया थीटा आर अपॉन एल इक्वल टू थीटा फाई की जगह टाउ अपॉन जी, तो जी थीटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और आर को नीचे ले आए, जी थीटा अपॉन एल इक्वल टू टाउ अपॉन आर, ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। ठीक है, अब सपोज करिए एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है, रेडियस कैपिटल आर, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप जिसकी थिकनेस डी आर है और जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, डी आर द थिकनेस ऑफ रिंग। जब कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर है, जब ये कैपिटल आर पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, जब किसी रिंग की बात कर रहे हैं स्मॉल आर पे, तो टाउ हमने अज्यूम कर लिया टाउ डैश होगा, टाउ विल बी टाउ डैश, आर स्मॉल आर बन जाएगा, टाउ टाउ डैश बन जाएगा। इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे टाउ और आर, तो टाउ टाउ डैश बन जाएगा, आर स्मॉल आर बन जाएगा, तो टाउ डैश अपॉन स्मॉल आर, तो पहले क्या था, टाउ अपॉन आर था, टाउ डैश अपॉन स्मॉल आर। अब क्या हो गया, जी थीटा अपॉन एल, टाउ अपॉन आर, जब
कैपिटल आर और टाउ रखेंगे, जब स्मॉल आर होगा तो ये टाउ डैश बन जाएगा, तो इन दोनों को एक इक्वल बन जाएगा, टाउ अपॉन आर टाउ डैश अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर 6 बना लिए। अब आगे बात करते हैं, इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग क्यों निकाल रहे हैं एरिया, क्योंकि अभी फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। तो ये होगा 2πr इंटू डी आर। ये कैसे होगा, इस एलिमेंट्री रिंग की पूरी लेंथ कितनी होगी, अगर इसको बीच से कट किया जाए, यहाँ से इसको कट किया जाए, कट करने के बाद इसको सीधा किया जाए, सीधा करने के बाद इसकी जो पेरीफेरी होगी यही पूरी इसकी लेंथ होगी 2πr, और थिकनेस इसकी डी आर हमने ले रखी है यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा ये 2πr लेंथ इंटू विथ डी आर। ठीक है, अब बात करेंगे शियर फोर्स ऑन रिंग। शियर फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस से टाउ डैश, रिंग की बात कर रहे हैं तो टाउ डैश लेंगे, अगर कंप्लीट की बात करते हैं तो टाउ लेते हैं, पर अभी हमें रिंग की बात कर रहे हैं। टाउ डैश इक्वल टू एरिया 2πr इंटू डी आर। ठीक है, टॉर्क मैंने बताया था अभी आपको, फोर्स इंटू रेडियस होता है, तो ये रिंग पे बात कर रहे हैं तो ये डी टी होगा, टाउ डैश 2πr डी आर इंटू रेडियस स्मॉल आर, रिंग के लिए स्मॉल आर होगी, तो डी टी इक्वल टू 2πr स्क्वायर, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर मल्टीप्लाई होगा, तो आर स्क्वायर डी आर इंटू टाउ। बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 क्या है, टाउ अपॉन आर टाउ डैश अपॉन आर। क्योंकि कंप्लीट के लिए हमें कन्वर्ट करना होगा इसको, तो टाउ अपॉन आर टाउ डैश अपॉन स्मॉल आर। इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा टाउ डैश इक्वल टू टाउ आर अपॉन कैपिटल आर। इस टाउ डैश की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो 2πr स्क्वायर यहाँ पे था, डी आर ये है, और इस टाउ डैश की जगह क्या आ गया, टाउ आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये स्मॉल आर यहाँ पे है, आर स्क्वायर, तो बन गया 2πr क्यूब, टाउ अपॉन आर अपनी जगह पे है, डी आर आ गया। अब क्या है, टोटल टॉर्क, यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल टॉर्क निकालने के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करेंगे तो टी बन जाएगा टॉर्क, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू आर तक, 2πr क्यूब टाउ अपॉन आर डी आर। ठीक है, तो डी टी का टी बन चुका है, 2π टाउ अपॉन आर एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर है ये। इसमें इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू आर, किसको, आर क्यूब डी आर को, आर क्यूब डी आर 0 टू आर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा आर की पावर 4 अपॉन 4। आपने इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन है ये, इसमें लिमिट वगैरह मैं लिख कर शो नहीं कर रहा हूँ। कैपिटल आर की पावर 4, क्योंकि आर की पावर 4 अपॉन 4। अब हम यहाँ पे 2π टाउ अपॉन आर एक साइड कर दिया, यहाँ पे 2π एक साथ लिया, कैपिटल आर की जगह रखा d/2 अपॉन में 4 पहले है, d/2 को अगर 2 का पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा टाउ अपॉन आर पाई इंटू 2 पहले से है, d की पावर 4, ये d की पावर 4 हो गया, और 2 को अगर पावर 4 करेंगे तो आएगा ये 16, 4 पहले से यहाँ पे, इस 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 बचा, 16 2 जा 32, तो यहाँ से पाई डी की पावर 4 अपॉन 16 2 जा 32, तो पाई डी की पावर 4 अपॉन 32 आ गया ये। टाउ अपॉन आर एज इट इज ले लिया इसको साइड यहाँ पे, तो टाउ अपॉन आर पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, ये क्या होगा, ये जे होगा, मैंने अभी पढ़ाया था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे इक्वल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई डी की पावर 4 अपॉन 32। इसका यूज़ यहाँ पे हमने कर लिया, पाई डी की पावर 4 अपॉन टाउ इक्वल टू टाउ अपॉन आर पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, टाउ अपॉन आर जे अपॉन जे हो गया। ठीक है, अब इसको जे को टी के नीचे ले जाएंगे, टी इक्वल टू टाउ अपॉन आर इंटू जे, टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर पहले से, जे को नीचे ले गए। अब इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 5 और 7 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 क्या था, इक्वेशन नंबर 5 था जी थीटा अपॉन एल टाउ अपॉन आर, और इक्वेशन नंबर 7 क्या है, इक्वेशन नंबर 7 है टाउ अपॉन टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर, यानी टाउ अपॉन आर दोनों में है, तो टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल भी है, टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन जे भी है, तो दोनों को कंपेयर करके एक साथ लिख देंगे, जी थीटा अपॉन एल इक्वल टू टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन जे। इसमें क्या है, जी क्या है मैंने बता रखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल लेंथ ऑफ शाफ्ट, टाउ शियर स्ट्रेस, आर रेडियस ऑफ शाफ्ट, टी टॉर्क, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होप you have understand all the equation or derivation. कोई confusion है, please contact me.